नंबर सिस्टम में इकाई अंक की क्वेश्चन करेंगे कि किसी भी संख्या का इकाई अंक कैसे पता करें। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 243 इंटू 616 इंटू 219 इंटू 213 इंटू 319। तो इकाई अंक पता करेंगे हम, सिर्फ सब संख्याओं के हमें इकाई के अंक को गुणा करना है। जैसे 3 इंटू 6 कितना होता है 18, 18 में भी इकाई अंक होगा 8। फिर 8 को 9 से गुणा करेंगे, 8 इंटू 9 होता है 72, 72 में भी इकाई का अंक 2। फिर इस 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6 हो गए, 6 में भी इकाई का अंक 6। 9 गुणा 6 54 होता है, और 54 में इकाई का अंक कितना है 4 है। तो इस कंप्लीट संख्या में इकाई का अंक कितना होगा 4 होगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि 104 की पावर 201, 303 की पावर 202, 516 की पावर 219। अब देखो 4, और मैंने 4 का नियम बताया था कि अगर पावर सम है तो इकाई अंक 6 रहेगा, पावर विषम है तो इकाई अंक 4 रहेगा। यहाँ पर पावर है विषम, तो 4 की पावर विषम है तो इकाई का अंक कितना रहेगा 4 रहेगा। इंटू 3 है, 3 की पावर में हमें 4 से डिवाइड करनी है। अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर बचेगा मेरे पास में 2, और 3 की पावर 2 कितना होता है 9 होता है। यहाँ पर 6 है, 6 की पावर चाहे कितने भी हो, हमारे पास इकाई का अंक कितना आएगा 6 ही आएगा। तो ये हो गया 6। तीनों को गुणा करेंगे तो 4 गुणा 9 36, और 36 में इकाई का अंक 6, और 6 गुणा 6 कितना होता है 36। तो इसका आंसर कितना होगा इकाई अंक 6 होगा। इकाई अंक कितना होगा 6, क्योंकि 9 को 4 से गुणा करेंगे तो 6 आएगा, और 6 को फिर 6 से गुणा करेंगे तो 36, 36 में इकाई अंक कितना रहेगा 6 रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात करें कि 519 9 है, 9 की पावर अगर सम है, 9 की पावर अगर सम है तो इकाई का कितना रहता है 1 रहता है। तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर भी 9 है और 9 की पावर विषम है तो इकाई का अंक कितना रहेगा 9 रहेगा, प्लस 8 की पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, 8 की पावर को 4 से डिवाइड, और 4 से डिवाइड करने में कितना बचता है 3। तो 8 की पावर 3 होता है 512, 512 में इकाई का अंक कितना है 2 है, 512 में इकाई का अंक कितना है 2 है। इन सबको जोड़ेंगे तो 9 1 10, 10 और 2 12, 12 में इकाई का अंक कितना है 2। तो इस कंप्लीट संख्या में इकाई का अंक कितना आएगा 2 आएगा। कितना आएगा 2 आएगा। तो ये थे इकाई अंक पता करने के कुछ क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन करेंगे हम गुणनखंड का, गुणनखंड। और गुणनखंड हमें पता करने हैं 1400 के, कि 1400 के टोटल गुणनखंड कितने बनेंगे। तो सबसे पहले इसको हल करेंगे। 1400 सबसे पहले 2 से डिवाइड कर दें, 700, 700 को 2 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 350। इसके बाद में 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 एकम 2, 2 से 14 175। फिर इसमें 2 का भाग नहीं जाता, 2 का भाग नहीं जाता तो इसमें 7 और 1 और 8 और 5 13 है, 3 का भाग भी नहीं जाता। फिर इसको डिवाइड करेंगे 5 से, 5 3 15 और 5 3 15। कितनी बार गया 5 3 15 और 5 5 25, 35 बार। फिर इसको डिवाइड करेंगे 5 से, ये चला गया 7 बार, फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार। अब यहाँ से देखो 2 की पावर 3, तो 1400 के 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 1, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 1। सबसे पहला क्वेश्चन पूछ सकता है कि कुल गुणनखंड बताओ, कुल गुणनखंड। तो हमने जो शुरुआत में तीसरे नंबर की क्लास थी उसमें हमने पढ़ा था कि कुल गुणनखंड पता करें तो प्रत्येक की पावर एक एक बढ़ा दी जाती है। तो 3 की जगह 4, 2 3 बढ़ जाएगी, 1 की 2 हो जाएगी, तो 4 थी 12 और 12 गुणा तो कितना हो जाएगा 24। यानी कि इस 1400 के कुल गुणनखंड कितने होंगे 24 होंगे। दूसरा सम गुणनखंड, इस सम गुणनखंड कितने होंगे। तीसरा विषम गुणनखंड। अगर सम गुणनखंड की बात करें तो जहां पर सम की पावर है वो सेम टू सेम रहती है। दो संख्या है, 2 की पावर 3 है तो 3 ऐसा का ऐसा रहेगा, लेकिन 5 भी विषम है और 7 भी विषम है तो दोनों की पावर एक एक बढ़ जाएगी। तो 2 पावर है तो कितनी हो जाएगी 3, और 1 पावर है तो कितनी हो जाएगी 2। 3 गुणा 3 होता है 9, और 9 गुणा 2 कितना होता है 18। यानी कि इसमें सम गुणनखंड कितने होंगे 18। विषम गुणनखंडों की बात करें तो सम वाले हमें लेने नहीं है, विषम की पावर एक एक बढ़ जाएगी, तो 2 की जगह 3 हो जाएगा, और 7 की पावर 1 है तो 2, 3 गुणा तो कितना हो जाएगा 6। तो इसमें सम गुणनखंड की संख्या होगी 18,
और विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? 6 होगी। आगे पूछता है चौथे प्रकार का क्वेश्चन, कुल गुणनखंडों का योग, कुल गुणनखंडों का योग। तो कुल गुणनखंडों का योग पता करेंगे तो हम यहाँ पर जाएंगे कि 2 की पावर 3 है। तो कुल गुणनखंडों का योग पूछे तो प्रत्येक की पावर हमें 0 से स्टार्ट करनी है। तो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, और इसको कर देंगे कोष्टक में बंद, क्योंकि ये तीनों क्या होंगे? गुणा तो होंगे। 5 की पावर 2 तक जाना तो 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2, फिर जाएंगे 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1। हल करेंगे इसको। 2 की पावर 0, अगर किसी भी संख्या के पावर में 0 है तो उसको मानते हैं 1, प्लस 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 हो गए 8, 5 की पावर 0 1, 5 की पावर 1 5 और 5 की पावर 2 25, 7 की पावर 0 1 और 7 की पावर 1 7। गुणा करेंगे, 8 और 4 12, तो 14 और 1 15 इंटू 25, 5 30 और 1 31 इंटू 8। तो 15 गुणा 8 होता है 120 इंटू 31। तो इसको गुणा करेंगे तो 0, 12 एकम 12, 12 36 और 1 37, ये टोटल योग आ जाएगा 3720। यानी कि 1400 के कुल गुणनखंडों का योग आ जाएगा 3720 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3720 आ जाएगा। आगे पता करें सम गुणनखंडों का योग, पांचवा क्वेश्चन, सम गुणनखंडों का योग। सम गुणनखंडों का योग पता करेंगे तो सम संख्या है उसकी पावर 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे, उसकी पावर अब 1 से स्टार्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 प्लस विषम संख्या की पावर वही 0 से स्टार्ट होगी। तो 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2 और 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1। यहाँ से 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 2 4 और 2 की पावर 1 2। तो 8 4 12 और 2 कितने हो जाएंगे? 14 इंटू 5 की पावर होता है 1, 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25, तो ये हो जाएंगे 31 इंटू 7 की पावर 1 7 और 7 की पावर 0 1, तो 7 और 1 कितना हो जाएगा? 8। तो 14 गुणा 8, 14 गुणा 8 होता है 112, 14 इंटू 8 कितना होता है? 112। इसको 31 से गुणा कर देंगे तो 31 दूनी 62 6, 31 और 6 37 6 3, 31 और 3 34, तो ये हो जाएंगे टोटल 3472। तो सम गुणनखंडों का योग कितना आ जाएगा? 3472। आगे बात करें विषम गुणनखंडों का योग। तो अब हमें सम वाली संख्या नहीं लेनी है, सिर्फ विषम वाली लेनी है। तो 5 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे। तो 5 की पावर 0 5 1, 1 और 5 6, 6 और 25 31 हो जाएंगे इंटू 7 की पावर 0 1 और 7 की पावर 1 7 8 हो जाएगा, और 31 इंटू 8, तो ये हो जाएगा 248, 248। तो ये आज हमने पढ़ा। तो पहले की क्लास से पढ़ी थी हमने, उसमें डायरेक्ट बेसिक से पढ़े थे, तरीके पढ़े थे। आज हमने क्वेश्चन पढ़ेंगे इकाई अंक और गुणनखंड पता करने के। बाकी का पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।